नमस्कार, मैं हूं दिव्या। डेली यूपी में आपका स्वागत है। आज है 5 सितंबर, दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले गुरुओं के सम्मान में शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अब एक नजर सुर्खियों पर। शिक्षक दिवस के अवसर पर सीएम योगी करेंगे इस योजना का शुभारंभ। काशी की ही तरह अयोध्या में भी रामायण क्रूज की होगी शुरुआत। अपराध पर लगाम के लिए यूपी के गाँवों में भी लगाए जा रहे सीसीटीवी कैमरे। देश के 30 मुख्यमंत्रियों को पछाड़कर लोकप्रिय सीएम रेस में सीएम योगी निकले सबसे आगे। विक्रम लैंडर ने चंद्रयान 3 के मिशन को किया पूरा। चलिए बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश के अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। नाबार्ड बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट में असिस्टेंट मैनेजर के पदों पर निकली भर्ती। नाबार्ड बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट में असिस्टेंट मैनेजर के 150 पदों पर भर्ती निकली है। इच्छुक अभ्यर्थी इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 23 सितंबर है। यदि आयु सीमा की बात करें तो उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, वही अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। यदि शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इसके लिए उम्मीदवारों को नोटिफिकेशन में दिए गए संबंधित विषयों में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए। वहीं अनुमानित 16 अक्टूबर को इन पदों के लिए पहले फेज की भर्ती परीक्षा आयोजित हो सकती है। उम्मीदवारों का चयन प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम के बाद इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। इसके आवेदन शुल्क की यदि बात करें तो SC, ST, PWD कैटेगरी वाले उम्मीदवारों को 150 रुपए आवेदन शुल्क लगेंगे। वहीं अन्य सभी उम्मीदवारों को 800 रुपए लगेंगे। इससे संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। शिक्षक दिवस के अवसर पर सीएम योगी करेंगे इस योजना का शुभारंभ। यूपी में स्मार्ट क्लास 18,381 परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों, कंपोजिट विद्यालयों और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में बनाए जाने की तैयारी है। स्मार्ट क्लास की मदद से ग्राफ और चित्रों के माध्यम से विद्यार्थियों को रोचक तरीके से पढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही 2,98,063 टैबलेट शिक्षकों में बांटे जाएंगे। साथ ही इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी लैब की स्थापना प्रत्येक ब्लॉक संसाधन केंद्र पर किए जाएंगे। बता दें कि इस योजना का शुभारंभ शिक्षक दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य अध्यापक पुरस्कार सम्मान समारोह के दौरान सीएम योगी द्वारा किए जाएंगे। आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार कर रहा उत्तर प्रदेश। आत्मनिर्भर भारत का सपना देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मेक इन इंडिया मिशन का ऐलान किया गया था। इस मिशन को साकार करने में उत्तर प्रदेश अपनी अहम भूमिका निभा रहा, क्योंकि इस मिशन को कामयाब बनाने की दिशा में कई परियोजनाओं का संचालन सीएम योगी द्वारा किया जा रहा है। दिन में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में निर्माणाधीन टॉय पार्क क्लस्टर सबसे अहम कड़ी बनता नजर आ रहा। बता दें कि इस क्लस्टर टॉय को सेक्टर 33 में स्थापित किया जा रहा। अभी तक बच्चों के खिलौने के बाजार में चीन ही सबसे आगे है, लेकिन ऐसी उम्मीद लगाई जा रही कि भारत खिलौना मार्केट के मामले में चीन को पछाड़कर जल्द ही आगे बढ़ेगा। मालूम हो कि दुनिया के 50 देशों में भारत के बने खिलौने एक्सपोर्ट किए जाते हैं। यदि इस टॉय पार्क का निर्माण होता है तो उत्पाद के साथ ही भारत से अधिक खिलौने एक्सपोर्ट भी किए जा सकेंगे। कई कारणों से भारत के इतिहास में दर्ज है आज की तारीख। आज के ही दिन वर्ष 1888 में भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म तमिलनाडु के छोटे से गांव तिरुमनी में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। जिनके जन्म दिवस के अवसर पर शिक्षकों के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए भारत भर में आज के ही दिन वर्ष 1962 से हर वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं। आज के ही दिन राष्ट्रीय स्तर पर मदर टेरेसा स्मृति दिवस मनाते हैं। आज के ही दिन राष्ट्रीय स्तर पर स्वामी हरिदास जयंती महोत्सव वही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। काशी की ही तरह अयोध्या में भी रामायण क्रूज की होगी शुरुआत। काशी की ही तरह अयोध्या में रामायण क्रूज की शुरुआत करते हुए 7 सितंबर को उद्घाटन किया जा रहा। 25 फीट लंबे और 15 फीट चौड़े इस क्रूज पर 125 लोगों के सवार होने की क्षमता है, जिसे दुबई में तैयार किया गया है। दुबई में तैयार किए इस क्रूज को दुबई से गुजरात के पोर्ट पर लाए जाने की बात सामने आई है। फिर गुजरात के इस पोर्ट से क्रूज को ट्रक के जरिए अयोध्या लाया जाएगा। वहीं अपर नगर आयुक्त अरुण कुमार गुप्ता द्वारा कहा गया है कि दिल्ली की कंपनी अयोध्या क्रूज लाइन ने इसका निर्माण किया है। चौधरी चरण सिंह घाट पर कंपनी को 6000 सॉफ्टवेयर फिट जमीन पोर्ट बनाने के लिए अनुबंध पर भी दी गई है। जटायु में रामायण प्रसंगों के चित्र भी उकेरे जाएंगे। जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याएं सुन सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए ये निर्देश। अभी हाल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से कहा कि लोग बहुत उम्मीद से हमारे पास आते हैं, ऐसे में जरूरी है कि उनकी हर समस्या का समाधान हो। अधिकारी समस्याओं को पूरी संजीदगी से लें। वहीं उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। बता दें कि इस दौरान उन्होंने लगभग 200 से भी अधिक लोगों की समस्याएं सुनी और आश्वस्त किया कि सभी को न्याय मिलेगा। उनके रहते किसी को भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। देश के 30 मुख्यमंत्रियों को पछाड़कर लोकप्रिय सीएम रेस में सीएम योगी निकले सबसे आगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे देश में अपने सख्त कानून और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने को लेकर प्रसिद्ध हैं।
अपराधियों के खिलाफ जिस तरह से सीएम योगी ने कदम उठाए, इसे लेकर लोग उन्हें बुलडोजर बाबा और न जाने कितने उपनाम से संबोधित करते हैं। अब इसी बीच देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री को लेकर इंडिया टुडे मूड ऑफ नेशन द्वारा सर्वे किया। इस दौरान सर्वे लोकप्रिय मुख्यमंत्री के दौर में सीएम योगी सबसे आगे निकले। बता दें कि देश के 30 मुख्यमंत्रियों के नाम इस सर्वे में दिए गए थे, जहां कहा गया था कि लोग अपनी पसंद के हिसाब से किसी एक मुख्यमंत्री को रेटिंग दे, जहां सीएम योगी को 43% लोगों ने अपनी पहली पसंद बताया। काम की बात में आज हम जानें कि लोन और उसके बीमा प्लान के बारे में। कई बार लोग बिना भविष्य की चिंता किए लोन तो ले लेते हैं, लेकिन यदि किसी कारण से लोन लेने वाले व्यक्ति की नौकरी चली जाए, मौत हो जाए या किसी कारणवश आपको लोन चुकाने में परेशानी का सामना करना पड़े, तब आपके साथ आपके परिवार को भी इस बुरे परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए जब आप लोन ले तो जरूरी है कि इस लोन का प्रोटेक्शन इंश्योरेंस प्लान भी जरूर करवा ले, जिसे आसान शब्दों में लोन का बीमा भी कह सकते हैं। यदि लोन लेने के बाद आप पर कभी किसी तरह की विपरीत स्थिति बनती है, तो ऐसी स्थिति में लिए गए लोन की बीमा को राशि के जरिए चुकाया जाएगा। इसलिए जब भी लोन लेने की सोच रहे हैं तो भविष्य को सुरक्षित करते हुए लोन का बीमा करवाना ना भूलें। अपराध पर लगाम के लिए यूपी के गांवों में भी लगाए जा रहे सीसीटीवी कैमरे। उत्तर प्रदेश के गांवों में प्रमुख मार्गों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाने की कार्य योजना तैयार की जा रही। बता दें कि यह कार्य योजना यूपी डीजीपी मुख्यालय ने ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत शुरू किया है, जिसे जन सहयोग से चलाया जा रहा। अब तक लगभग 3.5 लाख से भी ज्यादा कैमरे पूरे राज्य में लगाए जा चुके हैं, क्योंकि कैमरा लगवाने में थोड़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा, जिसके लिए पंचायती राज विभाग से सहयोग लेने की बात सामने आई है। मालूम हो कि ऑपरेशन त्रिनेत्र 10 जुलाई से चलाया जा रहा। इस मिशन का उद्देश्य है अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण और घटनाओं का जल्द से जल्द खुलासा करना, ताकि इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाया जा सके। जो कैमरे लगाए जाएंगे उनकी लाइव मॉनिटरिंग उस क्षेत्र के थाना में स्थापित कंट्रोल रूम में एलईडी स्क्रीन या वीडियो कॉल पर देखा जा सकेगा। उत्तर प्रदेश पहचान में आज हम बात करेंगे अंचित कौर के बारे में। ये पेशे से एक भारतीय टेलीविजन और सिनेमा अभिनेत्री हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक पंजाबी सिख परिवार में आज के ही दिन हुआ था। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत वर्ष 1994 में जीटीवी के प्रसिद्ध शो बनेगी अपनी बात से की। इसके अलावा इन्होंने कई प्रसिद्ध टेलीविजन ड्रामा में काम भी किया, जिनमें ओम, जय जगदीश, कॉर्पोरेट और जूली जैसी बॉलीवुड फिल्में भी शामिल हैं। वहीं इन्होंने कई प्रसिद्ध धारावाहिकों में भी अपनी अहम भूमिका निभाई, जिनमें स्वाभिमान, आहट, साया, मान, तलाश, परछाइयां, धड़कन, किटी पार्टी, क्योंकि सास भी कभी बहू, पिया का घर, कहानी घर घर की, झांसी की रानी, जमाई राज आदि शामिल है। भारतीय टेलीविजन शो में एक अच्छी भूमिका निभाने के कारण इन्होंने कई पुरस्कार भी अपने नाम के दिन में विरुद्ध जैसे प्रसिद्ध टीवी शो में सहायक भूमिका निभाने के लिए आईटीए पुरस्कार भी शामिल है। विक्रम लैंडर ने चंद्रयान 3 के मिशन को किया पूरा। चंद्रयान 3 के उद्देश्य को विक्रम लैंडर द्वारा पूरा किया जा चुका है। अभी बीते ही दिनों इसरो ने एक वीडियो जारी कर यह जानकारी दी कि विक्रम लैंडर ने अपना होप एक्सपेरिमेंट सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। रोवर के स्लीप मोड पर जाने के बाद कंट्रोल रूम के कमांड पर विक्रम लैंडर के इंजन को दोबारा से चालू किया गया और उसे 40 सेमी ऊपर उठाया गया। इसके बाद अपनी जगह से 30 से 40 सेमी की दूरी पर सुरक्षित रूप से दोबारा सॉफ्ट लैंडिंग करवाई गई। मथुरा बांके बिहारी मंदिर में भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी। जल्द ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार आने वाला है। इसे बड़े ही उत्साह के साथ पूरे देश में लोग मनाते हैं। इस बार यह त्योहार 7 सितंबर को मनाया जाएगा। श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा में यह त्योहार देखते बनती है। इस बार भी इस त्योहार की तैयारी बड़े पैमाने पर की जा रही, जहाँ लाखों लोग दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर प्रशासन ने बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए एडवाइजरी भी जारी कर चुका है, जहाँ अपील करते हुए कहा गया है कि बच्चे, दिव्यांग, वृद्ध और मरीज मंदिर में न आए। साथ ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं श्रद्धालुओं में निर्धारित प्रवेश और निकास मार्ग का इस्तेमाल करने की अपील भी की गई है। यूपी के रोडवेज बसों में हाफ टिकट लेने वाले बच्चों को उनकी सीट से नहीं उठा सकेंगे कंडक्टर। यूपी में 12 वर्ष तक के बच्चों को रोडवेज बसों में हाफ टिकट लगता है। कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि सीट कम होने पर कंडक्टर द्वारा उन बच्चों को उनके सीट से उठा दिया जाता है, जिस वजह से बच्चों को अपने परिजन या माँ की गोदी में बैठना पड़ता था। इससे सबसे ज्यादा परेशान महिला यात्री होती थी। लेकिन अब रोडवेज बसों में कंडक्टर ऐसा नहीं कर पाएंगे। रोडवेज प्रबंधन द्वारा कहा गया है कि कंडक्टर ऐसा नहीं कर सकते। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार इस समस्या को लेकर 500 से भी ज्यादा शिकायतें बीते 1 वर्ष में परिवहन निगम के टोल फ्री नंबर पर दर्ज हुई हैं।
इन शिकायतों में 75% महिलाओं की शिकायत शामिल है। बावजूद इसके यदि बस कंडक्टर परिवहन निगम की बसों में हाफ टिकट लेने वाले बच्चों को यदि कंडक्टर द्वारा उठाया जाता है तो टोल फ्री नंबर 1800-1802-877 पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। वहीं प्राइवेट बसों में इस तरह की समस्या होती है तो 1800-180-151 पर शिकायत दर्ज की जा सकती है। मेरठ पहुंचे भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन ने विश्व कप को लेकर कही ये बात। मेरठ में प्रतापपुर स्थित सिंसपेरियल्स ग्रीनलैंड कंपनी में बाएं हाथ के विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज शिखर धवन पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी पसंद का बल्ला लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि लीग क्रिकेट ने नई प्रतिभाओं को अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ खेलने का अवसर देकर उनका मनोबल शीर्ष पर पहुंचा दिया, इसलिए नई पीढ़ी अधिक आत्मविश्वास के साथ मैदान पर नजर आती है। आगे उन्होंने दावा करते हुए कहा कि 5 अक्टूबर से अहमदाबाद में शुरू होने वाले विश्व कप क्रिकेट में भारत के लिए शुभमन गिल, रोहित शर्मा और बुमराह जैसे खिलाड़ी बड़ी भूमिका निभाएंगे। अयोध्या को मिलेगी एक और आवासीय योजना की सौगात। एक और आवासीय योजना की सौगात उत्तर प्रदेश के अयोध्या को मिलने वाली है, जिसे लेकर इस योजना को विकसित किए जाने की कवायद राष्ट्रीय राजमार्ग 27 लखनऊ अयोध्या मार्ग पर शहर से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर शुरू हो चुकी है। इस योजना का नाम वशिष्ठ कुंज है, जिसे सोहावाल तहसील के फिरोजपुर उपहरार में लगभग 70 एकड़ में विकसित किया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार अयोध्या विकास प्राधिकरण इस योजना को देख रहा है, जिसे HIG, MIG, LIG समेत अन्य कमर्शियल भूखंड भी आवंटित होंगे। उत्तर प्रदेश के मौसम का मिजाज। चलिए अब जानते हैं उत्तर प्रदेश के मौसम के मिजाज के बारे में। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना है और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी देते हुए कहा गया है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1 या 2 स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ आकाशीय चमक होने की बहुत संभावना है। कृष्ण जन्माष्टमी में मथुरा दर्शन के लिए आ रहे हैं तो इन जगहों पर जाना ना भूलें। जन्माष्टमी के अवसर पर लाखों लोग मथुरा दर्शन के लिए आते हैं। ऐसे में यदि आप भी मथुरा आने का प्लान बना रहे हैं तो जरूरी है कि आप इस कृष्णा नगरी में प्रसिद्ध कुछ धार्मिक स्थलों के बारे में जरूर जान लें। यहाँ पर आपको कई घाट और पुराने मंदिर देखने को मिल जाएंगे। आप जब भी यहाँ आते हैं तो जेल की कोठरी देखने जरूर जाएं, जहाँ कंस ने देवकी और वासुदेव को जेल में बंद किया था। इसके अलावा आप यहाँ के प्रसिद्ध मंदिर बांके बिहारी का भ्रमण भी कर सकते हैं। यह मंदिर रमन रेती के पास वृंदावन में स्थित है। इस मंदिर की राजस्थानी वास्तुकला पर्यटकों को खूब लुभाती है। इस मंदिर में स्थापित कृष्ण प्रतिमा को लेकर ऐसी कथा प्रचलित है कि यह प्रतिमा जमीन से प्रकट हुई थी। इस मंदिर के अलावा द्वारकाधीश इस्कॉन मंदिर, प्रेम मंदिर, विश्राम घाट और राधा कुंड के दर्शन भी कर सकते हैं। गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट पर इस दिन से शुरू हो रही उड़ान सेवा लुधियाना और देहरादून के लिए 6 सितंबर से गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट पर सिविल टर्मिनल से उड़ान सेवा शुरू होने वाली है। वहीं इसके बाद भटिंडा के लिए 15 सितंबर से उड़ान शुरू की जाएगी। 19 सीट वाले चार्टर प्लेन का उद्घाटन बिग चार्टर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा किया जाएगा। मालूम हो कि पिथौरागढ़, हुबली और कालबुर्गी के लिए आज से करीब 5 साल पहले बने हिंडन एयरपोर्ट सिविल टर्मिनल से उड़ान शुरू हुई थी, लेकिन आगे चलकर यह बंद हो गई, जिससे एक बार फिर से शुरू करने की कवायद की गई। यूपी पर्यटन में आज हम बात करेंगे श्री अहिछत्र पार्श्वनाथ अतिशय तीर्थ क्षेत्र के बारे में। यह मंदिर उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में स्थित एक प्रसिद्ध जैन मंदिर है, जो कि रामनगर में पड़ता है। इस मंदिर के परिसर में आपको बहुत से मंदिर देखने को मिलेंगे, जहां 30 चौबीसी मंदिर, पद्मावती माता मंदिर और पार्श्वनाथ जी का मंदिर शामिल है, जहां जैन तीर्थकर भगवान पार्श्वनाथ ने तपस्या की थी। भगवान पार्श्वनाथ को इसी स्थल पर ज्ञान की भी प्राप्ति हुई थी। ऐसी मान्यता है कि यहाँ सच्चे मन से प्रार्थना करने पर लोगों की मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। यहाँ आपको हर तरह की व्यवस्था देखने को मिलेंगे, जिनमें भोजनशाला, जहाँ शुद्ध सात्विक भोजन की सुविधा मिलेगी। धार्मिक पर्यटन के लिहाज से यह स्थल सबसे बढ़िया है। राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना में कम आवेदन पर निदेशक ने जताई चिंता। जिले के निर्धारित सिटी की तुलना में राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2024-25 के लिए 15 गुना आवेदन करवाने का लक्ष्य रखा गया है। सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों और उस बेसिक शिक्षा अधिकारियों को परीक्षा के लिए आवश्यक शर्तें पूरा करने वाले छात्र छात्राओं से ऑनलाइन आवेदन कराने का निर्देश मनोविज्ञान शाला की निदेशक उषा चंद्रा द्वारा दिया गया है। छात्र 18 सितंबर 2023 तक 5 नवंबर 2023 को प्रदेश के सभी जिलों में प्रस्तावित परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। निर्धारित कोटे के सापेक्ष प्रत्येक जिले में बहुत कम आवेदन हो रहे हैं, जिसे लेकर निदेशक द्वारा चिंता भी जाहिर की गई है। पूरे प्रदेश में लगभग 1,79,971 छात्र छात्राओं द्वारा बीते वर्ष आवेदन आए थे, जिनमें से 1,45,702 बच्चे शामिल हुए थे, जहां
14,090 बच्चों ने सफलता हासिल की। वहीं इस साल 2,27,145 आवेदन का लक्ष्य सीटों के सापेक्ष रखा गया। अयोध्या में ब्रह्म मुहूर्त के समय रामलला की हर रोज की जाएंगी आरती। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण चल रहा है, जिसे लेकर काफी तैयारियां चल रही हैं। इसी बीच यह खबर सामने आई है कि अब से हर दिन प्रशिक्षित अर्चकों की विशेष टीम ब्रह्म मुहूर्त में वेद मंत्रों के सस्वर पाठ के साथ रामलला को जगाएंगी। आचमन आदि के बाद रामलला को गज दर्शन कराया जाएगा। साथ ही रामलला के हाथ नित्य गोदान की परंपरा का पालन किया जाएगा। 15 से 24 जनवरी के बीच प्रस्तावित रामलला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की तैयारियों के साथ नवनिर्मित मंदिर के रामलला के नित्य पूजन अर्चन की भी व्यवस्था पर विचार हो रहा है। वाराणसी के गंगा में 50,000 छोड़े जाएंगे चिताला मछली के बच्चे। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में राज्य मीन चिताला की रिवर रैंचिंग पहली बार गंगा में की जाएंगी। रिवर रैंचिंग का यह कार्यक्रम आज के दिन सुबह 10 बजे से रविदास घाट पर किया जाएगा। इसकी अध्यक्षता मुख्य अतिथि मत्स्य पशुपालन एवं डेयरी विभाग के केंद्रीय मंत्री परसोत्तम रूपाला और उत्तर प्रदेश के मत्स्य मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद द्वारा की जाएंगी। मत्स्य विभाग के विशेष सचिव व निदेशक प्रशांत शर्मा के द्वारा बताया गया है कि गंगा नदी में 50,000 मछली के बच्चे छोड़े जाएंगे, जिससे इनकी संख्या में वृद्धि होगी। साथ ही नदियों में पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगा। साथ ही मत्स्य पालकों की आय में भी वृद्धि होगी। आज पीएम मोदी से मुलाकात के लिए दिल्ली पहुंचेंगे सीएम योगी। आज पीएम मोदी से मुलाकात करने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आने वाले हैं। इस दौरान ये अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर के उद्घाटन के लिए पीएम मोदी को औपचारिक निमंत्रण दे सकते हैं। मीडिया में चली खबरों के मुताबिक मुलाकात के दौरान सीएम योगी पीएम मोदी के साथ राम मंदिर के उद्घाटन से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा कर सकते हैं। मालूम हो कि आगामी वर्ष 2024 में ही जनवरी के महीने में राम मंदिर का उद्घाटन होने की चर्चा है। अखिलेश और शिवपाल यादव को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान। समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और शिवपाल यादव दोनों चाचा भतीजे के संबंधों को लेकर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने निशाना साधा है। मालूम हो कि बीते कुछ दिनों से यह अटकलें तेज थी कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले शिवपाल सिंह यादव भारतीय जनता पार्टी के साथ आ सकते हैं, जिससे लेकर उन्होंने कहा है कि बीजेपी अभी सिर्फ अपने गठबंधन मित्रों की ओर ध्यान दे रही है। हमारा पूरा ध्यान प्रदेश के 80 लोकसभा सीटें जीतने की ओर है। उन्होंने कहा है कि चाचा और भतीजे के बीच जो विवाद चल रहा था वह केवल मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के समय खत्म हुआ था, लेकिन अखिलेश और शिवपाल के बीच इस समय पर एक बार फिर से शीत युद्ध शुरू हो चुका है। साथ ही उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर यह भी कहा है कि लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। सपा और बसपा और कांग्रेस चाहे जो भी गठबंधन या ठगबंधन कर ले, प्रदेश में उनका खाता नहीं खुलने वाला है। टेक ज्ञान में आज हम जानेंगे व्हाट्सएप के इस वीडियो मैसेज के बारे में। अभी हाल में ही व्हाट्सएप अपने प्लेटफॉर्म पर यूजर्स के लिए इंस्टेंट वीडियो मैसेज भेजने की सुविधा लेकर आया है। व्हाट्सएप का यह फीचर तो बहुत ही मजेदार है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर किसी को हर किसी के साथ वीडियो मैसेज करना पसंद हो। अब इसी को देखते हुए व्हाट्सएप इस फीचर को कंट्रोल करने का ऑप्शन भी लेकर आया है। अगर आपको व्हाट्सएप की यह सुविधा पसंद नहीं है तो आप अपनी सुविधा के अनुसार इस सेटिंग को डिसेबल भी कर सकते हैं। वहीं वेब बीटा इन्फो की एक रिपोर्ट के अनुसार इंस्टेंट वीडियो मैसेज की डिसेबल करने के लिए एक टॉगल की सुविधा मिल रही है। बता दें कि व्हाट्सएप पर इंस्टेंट वीडियो मैसेज फीचर को डिसेबल करने की सुविधा उन यूजर्स के लिए काम की हो सकती है जो वीडियो की जगह वॉइस नोट्स का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अब हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसके जवाब बताएंगे जो कि स्टेट पीसीएस, पुलिस, दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपी स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में किसने आईआईटी दिल्ली कैंपस में जनरेटिव एआई पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शुरू किया है? ऑप्शन ए है डीजीजीओ सॉल्यूशन, ऑप्शन बी है विप्रो, ऑप्शन सी है आईबीएम, ऑप्शन डी है टीसीएस। इसका सही उत्तर है विप्रो। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस बीमारी को खत्म करने के लिए वर्ष 2027 का लक्ष्य रखा है? ऑप्शन ए है कोरोना, ऑप्शन बी है डेंगू, ऑप्शन सी है लसिका फाइलेरिया, ऑप्शन डी है चमकी बुखार। इसका सही उत्तर है लसिका फाइलेरिया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुफ्त ओणम किट प्रदान करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है मेघालय। इसका सही उत्तर है केरल। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध करवाने वाला उद्योग कौन सा है? ऑप्शन ए है चीनी उद्योग, ऑप्शन बी है साबुन उद्योग, ऑप्शन सी है हथकरघा, ऑप्शन डी है कृषि यंत्र उद्योग। इसका सही उत्तर है हथकरघा उद्योग। किसान मित्र योजना उत्तर प्रदेश में कब शुरू हुई थी? ऑप्शन ए 18 जून 2001, ऑप्शन बी 18 जून 2005, ऑप्शन सी 18 जून 2006, ऑप्शन डी 18 जून 2010। इसका सही उत्तर है 18 जून 2001।
सवाल जवाब के दौर अब समाप्त होते हैं। आप में से कितने लोगों ने हमारे सवाल का सही जवाब दिया है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो के अंत में हम आपका नाम जरूर लेंगे। उत्तर प्रदेश के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें डेली यूपी। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। और हाँ, आप उत्तर प्रदेश के जिस भी क्षेत्र से देख रहे हैं उस क्षेत्र का नाम हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।